देखिए हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति का जो है मास्टर वीडियो प्राप्त कर लिया है। उसमें हमने चर्चा की थी क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, या कहिए कि क्या क्या पूछा जाता है या इन पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने चर्चा की थी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, अंतर विभाजन की बात की थी, वाय विभाजन की भी बात की थी, और मध्य बिंदु की बात की थी, और क्या बात किए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ में ही हम लोगों ने समरेख की चर्चा की कि समरेख अगर तीन बिंदु होंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशन होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने बात किए थे, तो क्या बताए थे कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो क्या होगा, समरेख होगा, मतलब वो तीनों बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। तो उसी के साथ में त्रिभुज के केंद्रक की भी चर्चा की थी। तो इतनी ही हम लोगों ने चर्चा की थी, और कक्षा 10 में इतना ही सिलेबस है। बात समझ रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतर विभाजन, वाय विभाजन, मध्य बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का केंद्रक, बस। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इसके अंतर्गत ही आएगा। इससे पहले भी जब हमने निर्देशांक ज्यामिति शुरू की थी तो हमने बिंदुओं की चर्चा की थी, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे ये पहला ही प्रश्न दिया है, कह रहा है कि चित्र में P बिंदु के निर्देशांक होंगे, मतलब निर्देशांक निकालना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब चर्चा किए थे तो बताए थे कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये भी चर्चा किए थे, इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं, इसको हम लोग तृतीय पाद कहते हैं, इसको हम लोग चतुर्थ पाद कहते हैं। पाद भी कहते हैं, दूसरा नाम ये भी है कि इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। अब चतुर्थांश नाम जो है थोड़ा बच्चों को नाम लेने में थोड़ी जबान जो है वो लड़खड़ाती रहती है, तो इसलिए आप लोग उसको मत कहिए कि चतुर चतुर करें। तो इससे बेहतर है कि आप केवल लिखिए कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद। दूसरी बात ये भी थी कि ये जो मूल बिंदु है इस साइड में जो x है वो पॉजिटिव होगा, इसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, माइनस होगा। इधर जो है y पॉजिटिव होगा और इधर जो है y कैसा होगा, माइनस होगा। ये भी चर्चा किए थे। हमने बताया था कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर हम लोगों को लिखना है, तो जैसे मान लिया ये 3 का 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु से पहले x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलेंगे, उसके बाद में फिर जो है वहां से y अक्ष के अनुदिश y की धनात्मक दिशा में कितना चलेंगे, 4 इकाई चलेंगे। यही तो था कि चिन्ह के कार्य हम लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले कौन सा बिंदु होता है, x होता है, दूसरी उसके बाद में कौन सा होता है, y होता है। x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, मूल बिंदु है। तो सबसे पहले हमको क्या चलना है, x अक्ष की दिशा में चलना है बिंदु के पास। तो बिंदु के लिए x अक्ष पर, y अक्ष पे नहीं चलना है। तो x अक्ष पर हम लोग चलेंगे तो ये लाइन खींचिए और ये खींचिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इकाई हम लोग x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलेंगे, क्योंकि बिंदु क्या है, यहाँ पर स्थित है, बिंदु यहाँ पर स्थित है। तो x अब इधर हम लोग अगर चलना प्रारंभ करें, मान लिया इस साइड में चले, तो कहाँ बिंदु है, कहाँ हम लोग चल रहे हैं, तो फिर ये तो जो है स्थिति अपोजिट हो जाएगी, तो उधर चलने का मतलब नहीं है। तो बिंदु के कार्य चलेंगे तो 1 और 2 इस दिशा में चले हैं, x अक्ष की धनात्मक दिशा में चले हैं, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद नियम क्या होता है कि उसी यहाँ पर पहुंचे, अब y अक्ष के अनुदिश चलिए, तो बिंदु ऊपर तो है नहीं, अगर ऊपर होता तो हम लोग ऊपर की दिशा में चलते, लेकिन नीचे बिंदु दिया है तो इसका मतलब नीचे चल रहे हैं। यहाँ पर एक चिन्ह दिए गए, तो इससे आइडिया लग रहा है कि 1 इकाई चलेंगे, दूसरी इकाई, ये तीसरी, इसका मतलब 3 इकाई हम लोग y अक्ष के अनुदिश चले हैं, लेकिन किस दिशा में चले हैं, ऋणात्मक दिशा में चले हैं। तो इसका मतलब y का मान क्या होगा, -3। तो p का बिंदु क्या हो गया, 2 का मान -3। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, तो इसको चित्र के माध्यम से समझना है। यहाँ पर इसके साथ में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए ये जो प्रथम पाद दिया है, तो प्रथम पाद में क्या है, x भी प्लस में आ रहा है, y भी प्लस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी बिंदु प्लस प्लस में होगा वो किस में होगा, प्रथम पाद में, मतलब x का मान भी पॉजिटिव हो और y का भी मान पॉजिटिव हो, तो उसको हम लोग किस पाद में रखेंगे, प्रथम पाद में रखेंगे। इधर आइए द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में x देखिए माइनस है और ये प्लस है। इधर हम लोग आते हैं तो x भी माइनस, y भी माइनस, इधर आते हैं तो प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या है
इन अगर चिन्हों को हम लोग याद रखते हैं तो बिंदु को देखने के बाद ही तुरंत बता सकते हैं कि ये किस पाद में होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये बिंदु हम लोगों को दिखने में लग रहा है चतुर्थ पाद में, चतुर्थ पाद में है तो इसका मतलब इसके जो भी बिंदु आएगा वो किस टाइप में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। देखिए प्लस और माइनस में आएगा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं, बिंदु दे दिया जाता है, जैसे दे दिया गया -3, -4 और कहेगा बताइए ये किस पाद में है। तो या तो उसको आप जो है पहले एक फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद फिगर करिए, नहीं तो आपको अगर ये याद है तो तुरंत आप देख करके बता सकते हैं ये किस पाद में पड़ेगा, तृतीय पाद में पड़ेगा, ठीक है, या तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा, आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये बेसिक था, तो बेसिक को भी हम लोग समझ के चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हम लोगों ने पाद को लेकर के चर्चा किए कि ये किस पाद में होगा, ठीक है। तो बिंदु की स्थिति हो गई। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, बिंदु 3,4। बिंदु क्या है, 3,4। तो 3,4 ये बिंदु हम लोगों ने लिख लिया कि मूल बिंदु से दूरी, इससे मूल बिंदु से दूरी। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग अगर इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना चाहें तो 3 क्या होगा, ऐसे ही तो होगा 1 2 3, मतलब x अक्ष पर x की धनात्मक दिशा में 3 इकाई चलेंगे, यहां से y अक्ष की धनात्मक दिशा में कितनी इकाई चलेंगे, 4 इकाई चलेंगे। तो ये यहां पर ये बिंदु हो गया, क्या हो गया, 3,4। कह रहा है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी ज्ञात करें। 2 बिंदु हो गए, ये तो गया चित्र को समझाने के लिए हमने ऐसा बनाया, बाकी तो आप समझ रहे। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0,0। जो मूल बिंदु पर ना हम लोग x अक्ष की दिशा में चलते हैं और ना y अक्ष की दिशा में हम लोग स्थिर होते हैं, तो वहां पर उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 इसका मतलब इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालनी है। तो अब इसके लिए हमने क्या था, जो बिंदु दिए जाए उनको लिख लीजिए। ये पहला बिंदु है तो x1 y1 हो गया, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2 हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालिए, d बराबर क्या होता है, सूत्र हमने बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने क्या कहा था, मात्रक आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दूरी कुछ किसी न किसी मात्रक में। तो x2 क्या है, 0 - x1 कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 0, y1 का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 प्लस 16 25, कितना हो गया 5। तो कितनी दूरी आ गई, 5 मात्रक आ गई, बस इतना है। तो प्रश्न कह रहा था, इससे ज्यादा जो है प्रश्न कहीं नहीं रहा था। आप आगे नेक्स्ट यहां पर उसने क्या किया है, सीधे सीधे बोला है कि बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी निकालिए। बिल्कुल यही सवाल दिया है, क्या दिया है, 5,0 तथा क्या दिया गया है, -12,0। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, तुरंत इन बिंदुओं का नामकरण कर दीजिए, x1 y1, ये क्या होगा, x2 y2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो d बराबर क्या हो गया, √x2 - x1। x2 कितना है, -12 माइनस x1 कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, √-17 का होल स्क्वायर हो गया। ये तो 0 है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, 289, यही तो होगा इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब जब हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो ये भी प्लस माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस में लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं लिखते हैं प्लस माइनस में। क्यों नहीं लिखते हैं, उसका रीजन ये होता है कि दूरी है, दूरी जो है माइनस में होती नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। आया समझ में, जैसे यहाँ पर 25 था तो 25 को हम लोग अगर वर्गमूल लिखा जाए तो वैसे हम लोग अगर वास्तविक कंडीशन देखें तो +-5 ही होगी, लेकिन क्योंकि दूरी माइनस में होती ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस में ही रहेगी, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो ये जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। कोई डाउट इसमें जो है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। और सिंपल के साथ साथ में आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे, विधिवत
विधिवत अगर आप पढ़ते हैं तो हमें लगता है कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने सूत्रों का अध्ययन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तब जो है आप लोगों के साथ में ये दिक्कत जरूर रहेगी। आगे देखिए क्या दिया है, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब -3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र था, वास्तव में सूत्र था, लेकिन यहाँ पर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है x अक्ष से कितनी दूरी पर। तो इस बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे, मतलब इसको ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाए, -3,4 माइनस मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे, माइनस का मतलब x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, तो इधर ही तो चलेंगे हम लोग, ऐसे आ गए, कहाँ आ गए, -3 आ गए रहा। उसके बाद में क्या कह रहा है, 4 का मतलब क्या है, धनात्मक है y का मान, इसका मतलब यहाँ से y अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश हमको चलना है। तो इधर चलेंगे तो कितना चलेंगे, 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ गए हम लोग। तो यही तुम्हारा क्या होगा, बिंदु होगा। अब कह रहा है कि x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष क्या है, यही तो है x अक्ष। अब अगर कोई यही x अक्ष से कितनी दूरी है इस बिंदु की, तो जाहिर सी बात है कितनी दूरी है, 1 2 3 4 मतलब 4 इकाई है। तो x अक्ष से इसकी कितनी दूरी हो गई, 4 हो गई। तो दिक्कत, x अक्ष से कितनी दूरी हो गई, 4 हो गई। अगर इसी बिंदु को कहे y अक्ष से कितनी दूरी है, तो y अक्ष ये है ना, और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, इस साइड में देखिए 1 2 3 होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें जो है सर -3 होनी चाहिए, हमने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि दूरी जो है माइनस में होती नहीं है, इसलिए y अक्ष से अगर कोई दूरी पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, 3 है। माइनस लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि इसकी दिशा क्लियर हो जाएगी कि इस साइड में है 3 कि इस साइड। बात समझ में आ रहा, जैसे यहां से हम लोगों ने दूरी 4 लिखी x अक्ष से, तो 4 का मतलब क्या हो गया कि x अक्ष ये है, इससे इस साइड में 4 इकाई की दूरी। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देते तो इसका अर्थ क्या होता है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जो है सही। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 4th नंबर हो गया। आगे आइए, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि शीर्षों 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। अगर हम लोग चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं, फिगर बनाना चाहे तो बना ले, तो उससे थोड़ा एक आइडिया बना रहता है, ना बनाए तब भी कोई बात नहीं, ना बनाए तब भी कोई बात नहीं, आप केवल ऐसे ही मान लीजिएगा जैसे। तो दोनों हम तरीके बता देते हैं, पहले फिगर के अनुसार बता देते हैं। जैसे शीर्ष 0,4, तो 0,4 का मतलब क्या हो गया कि मूल बिंदु ये है और x अक्ष पर चलना नहीं है, 0 का मतलब क्या है, x अक्ष पर चलना ही नहीं है, और y अक्ष पर कितना चलना है, धनात्मक दिशा में 4 इकाई 1 2 3 4, ये बिंदु एक हो गया। ठीक है, एक शीर्ष के। फिर है 0,0, 0 का मतलब क्या हो गया, 0,0 मूल बिंदु, ये शीर्ष हो गया। फिर क्या 3,0, इसका मतलब 3, ये हो गया। तो ये 3 शीर्ष हो गए, इनको आप मिला लीजिए, ये तो त्रिभुज बन गया। ये क्या है, 0,0 है, और ये 0,4 है, और ये क्या है 3,0। इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। हमने बताया था आपको कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसका क्या यूज होता है, उसका यूज ये होता है कि हम लोग त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लें। तीनों भुजाएं अगर निकल आएंगी तो भुजाओं के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि इससे अलग पूछ दिया कि परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि इसकी समस्त भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। जैसे कोई चतुर्भुज है, अगर कोई कहे कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होगा कि समस्त चारों भुजाओं का योगफल होगा। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है तो इसकी चारों भुजाओं का हम लोगों को योगफल निकालना है। तो पहले चारों भुजाएं, तो मतलब यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, तीनों भुजाओं का योगफल निकालना, तो तीनों भुजाएं तो पहले हम लोग निकाले, उनका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, ये मूल बिंदु है तो ओ ही मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी। तो पहले जो है तीनों भुजाएं, 3 भुजाएं कौन कौन सी है त्रिभुज की, एक है एओ, दूसरी हो गई ओबी, और तीसरी क्या हो गई
बी ए। ये मतलब तीनों भुजाएं हम लोग पहले याद करें, फिर इनका सबका योगफल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ए ओ यही तो है। ए का निर्देशांक क्या है, 0,4। ओ का क्या है, 0,0। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ओ। ए ओ निकालना, ए ओ का अर्थ क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला वही लगाएंगे, क्या होगा, ये x1 मान लिया, ये y1, ये क्या मान लिया, x2, ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या होगा, x2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 0 0, ये तो फाइनली 4 का स्क्वायर मतलब 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो गया, 4 यूनिट जो है या 4 मात्रक एओ का मान आ गया। अब किसको निकाल ले, ओबी को निकाल ले। तो ओबी को कैसे निकालेंगे, ओबी मतलब ओ का निर्देशांक 0,0, बी का निर्देशांक 3,0। वही तरीका ओबी का अर्थ क्या हो गया, दो बिंदुओं मतलब एओ और बी के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, √9, कितना हो गया, 3। तो ओबी का मान आ गया। अब किसका निकालना है, AB का मान निकालना है। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, A क्या है 0,4, B क्या है, यहाँ BA देखिए, चाहे AB बात एक है, चाहे इधर से दूरी निकालिए चाहे इधर से दूरी निकालिए, दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हो जाएगा, 3,0। अब AB हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, से कितना हो गया, √25, 5। तीनों भुजाएं आ गई। परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल मतलब AO प्लस OB प्लस BA कहिए या AB कहिए, रख दीजिए। AO 4, OB 3 और 5, 3 8 4 12। तो कितना आ गया, 12 मात्रक जो है आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रश्न किया। आप लोग 1 बाय 1 प्रश्न करिएगा, या समझ ना आए वहां बताइए।